अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान सबा शहज़ाद चैनल फूड एंड हेल्थ के साथ हाज़िर हूँ। हेल्थ एंड फूड है। अच्छा, इसमें आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपको ज़्यादातर बातें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगी और ज़्यादातर बातें ऐसी होंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ में से होंगी। तो इसमें कोई साइंटिफिक या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी सोच है, थोड़ी सी सोच समझ के काम करना है। एक्चुअली ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है और अमूमन मर्द और औरत दोनों जॉब कर रहे होते हैं और जॉब करने वाले लोगों के पास टाइम कम होता है और हम अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो हम थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आज जिस चीज़ पर तवज्जो दूँगी वो ये है कि आज क्या पकेगा। हर घर का मसला है, हर घर की प्रॉब्लम है क्या पकेगा, लेकिन हम अमूमन अपनी जल्दी में प्लान कर नहीं पाते हैं और एक चीज़ रिपीट हो रही होती है। अक्सर और बेशतर हम इस चीज़ से तंग आ जाते हैं। छोटी सी गाइडलाइन मैं आपको दूंगी। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि ग़िज़ा को बहुत सारे ग्रोहों में तकसीम किया, लेकिन बुनियादी तौर पर कुदरत की अदा की हुई नेमतों को हम अगर डिवाइड करें तो चार ग्रुप तो बिल्कुल सामने सामने डिवाइड है। दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, अनाज और दालें, सब्जियाँ और फल, ये हैं। अगर हम इन सिर्फ 4 ग्रुप को जहन में रखें तो हम एक मतवाज़न ग़िज़ा पूरा हफ्ता अपने बच्चों को खिला सकते हैं। जब हम पैसे खर्च करें, जब हम एनर्जी खर्च करें और जब हम अपना टाइम वेस्ट करें तो हम क्यों नहीं ऐसी ग़िज़ा खिलाएं जो एक मुतवाज़न ग़िज़ा के ज़मरे में आती हो और उसमें तमाम ग़िज़ाई अज़ा भी शामिल हो, टेस्ट भी शामिल हो और हमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बना सकें। इसमें वक्त और क़ुव्वत की बचत तो होती है, पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि बस एक साथ आप प्लान करते एक दफ़ा जाते हैं, तमाम चीज़ें आप ले आते हैं। पूरा हफ्ता ये नहीं होता कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला था, एक पकाने खड़े होते टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है। तो इसलिए आप सैटरडे को प्लान करेंगे, संडे को आप तमाम चीज़ें अवेलेबल करेंगे और पूरे हफ्ते की प्लानिंग आपके पास लिखी हुई होगी। देखिए, आप एक दफ़ा इस पर अमल करके देखिए, आपके घर का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अब क्या है, आपने मंडे के दिन, क्योंकि हमने सैटरडे संडे को हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं मीट से भरपूर, तो मंडे को हम सिंपल खाना रखेंगे। उस दिन मिक्स सब्ज़ी हो गई। मिक्स सब्ज़ी में बहुत सारी सब्ज़ियाँ हो गई, जैसे भिंडी है, करेले हैं, बैंगन, आलू, जो आपके घर में सब्ज़ी खाई जाती है वो आपने रखनी है। जैसे मेरे घर में मिक्स सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, आलू गोभी बहुत खाई जाती है, तोरई की सब्ज़ी और टिंडे और आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो मैं इस किस्म की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ जो मेरे बच्चे सुकून से खा लें। नेक्स्ट हो जाता है ट्यूसडे को आप गोश्त की कोई डिश रखेंगे, लेकिन गोश्त की डिश आप इस तरह से रखेंगे कि उसमें शोरबा हो ताकि आप उसे रोटी या सालन खा सकें। अब जैसे गोश्त की डिश हो गई, कोफ्ते हो गए, सीख कबाबों का सालन हो गया, आलू गोश्त हो गया, या आपने उसमें रख लिया कि गोश्त के साथ कोई भी डिश, कोई भी चीज़ बना ली, सिंपली सालन बना ली गोश्त का, तो उससे भी आप कीमा हो गया, कलेजी हो गई, कीमा आलू हो गया, भुना हुआ कीमा हो गया, स्टू कीमा हो गया, आप कोई भी एक डिश इसमें से सिलेक्ट कर लें। अब आ जाते हैं वेडनेसडे को अनाज और दालें। अब अनाज मिक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अनाज हो के आपने दाल चावल बना लिया, चावल कबूली बना ली, चने की दाल की खिचड़ी बना ली और उसके अलावा दाल के पराठे बना लिए। बस आपने उस दिन आपने दालों का यूज़ करना है। अब वो दालें मिक्स दाल भी हो सकती है। दाल चावल बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हफ्ते में एक दिन दाल चावल लाजमी रखा करें। दाल चावल, अचार, सलाद, चटनी, रायता। तो आप वेडनेसडे के दिन दाल चावल रखा करें और उस दिन आपको पता हो कि आप उठेंगे, आपने दाल पकाई, दाल में अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, कोई ना कोई एक दाल सेलेक्ट की और उस दिन दाल पकाई। अब आ जाते हैं थर्सडे को आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी रखी। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ फुल ऑफ कैल्शियम एंड कैरोटीन होती हैं। आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ लाजमी रखा करें, इसमें विटामिन बेतहाशा होते हैं। उसके अलावा आयरन है और बहुत बहुत इसेंशियल होती है बच्चों के लिए। पोटेशियम और फास्फोरस, हर चीज़, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बहुत ही इसेंशियल होती है बच्चों के लिए। इसमें आप मेथी, पालक, साग, ये हो गया। उसके अलावा लोग बनाते हैं मूली पालक बना लेते हैं, या फिर ये कि बच्चे अक्सर मूली पालक तो नहीं खाते लेकिन पालक गोश्त खा लेते हैं, चिकन पालक खा लेते हैं, पालक के कोफ्ते खा लेते हैं, पालक पनीर खा लेते हैं और चने का साग बना लिया। साग आप बना लें, बच्चों को आदत डालें साग की। नहीं तो आप कोई भी ऐसी डिश जिसमें आप साग को यूज़ कर सकते हैं कर लें, या फिर कोई ऐसी डिश जैसे कि आप चिकन और पालक बना लें। जो बच्चे ये चिकन के साथ पालक हो गए तो आप थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेथी चिकन इतने मज़े की डिश होती है, वो बना लें। ग्रीन उस दिन आपने ग्रीन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों की कोई चीज़ यूज़ करनी है।
और ग्रीनली लाजमी ग्रीन उसमें आपने लाजमी कोई चीज़ डालनी है। आप चिकन हरा चिकन बना लें, हरियाली चिकन जिसमें हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें होती हैं, तो हरा चिकन हरी मिर्चें लाजमी यूज़ करते हैं, उसमें विटामिन सी होती है। हरी मिर्चों की कोई चीज़ बना मतलब आपने उस दिन आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी यूज़ करनी है। इसके बाद आ जाती है फ्राइडे को सब्ज़ी और अनाज जो आते हैं, जैसे गोभी सब्ज़ी और गोश्त में आप जैसे ताहिरी हो गई, गोश्त की ताहिरी होगी, गोश्त के चावल हो गए, आलू के चावल हो गए, मिक्स सब्ज़ी के चावल हो गए। उसके अलावा आप फ्राइडे के दिन आपने मतलब कोशिश करें कि आप ताहिरी बनाया करें। ताहिरी हो जाती है गोश्त की भी, ताहिरी सब्ज़ियों की भी बनती है जिसे हम मसाले वाले चावल कहते हैं, और उसके अलावा गोश्त की भी ताहिरी बनती है, कीमे की भी बनती है। तो इस तरह की कोई चीज़ बनाएं आप जिसमें आपने सब्ज़ी और गोश्त दोनों को मिला के यूज़ करना है। तो आप आलू और गोश्त की ताहिरी बना लें, वो बेस्ट होती है। उसमें और उसके रायता है, सलाद है, अचार है, चटनियाँ हैं, ये रख लें और इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर लें। शाम के वक्त आप थोड़ा सा भुना हुआ बना लें, आलू की कतलियाँ बना लें, इस तरह की चीज़ बना लें ताकि बच्चे आपको पूरे तरीके से आप इस मेन्यू में इस चीज़ को शामिल करें। सैटरडे को अनाज और सब्ज़ी है, सैटरडे को आप दाल कुछ बना सकते हैं, और उसके अलावा शामी कबाब है, मछली है, छोले भटूरे हैं, पूरी के पराठे हैं, इस तरह की चीज़ बना लें। साथ उसके छोले बना लें, कीमा पराठा होता है, उसके अलावा चिकन छोले होते हैं, इस तरह की चीज़ बना लें जिसमें आप बच्चों को थोड़ा सा पराठा बना के दे दें। पराठा रोल हो जाता है, सब्जियों की वो हो जाते हैं, सब्जियों के साथ आप गोश्त को मिक्स करके भुना सा बना के बच्चों को, जैसे आपने चिकन को फ्राई किया, साथ में बंद गोभी शिमला मिर्च वगैरह डाली और साथ आपने उसको मिक्स करके बनाए सब्ज़ी, और उसके साथ आप पराठे बना दें, पूरी बना दें। छोले भटूरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, छोले भटूरे बना सकती हैं आप। इसके अलावा संडे का दिन जो होता है वो एक फेस्टिव सा लुक होती है। मतलब हमारे घर में लगता है कि संडे के दिन बिरयानी ही बननी चाहिए, गोश्त की बिरयानी बने, चाहे चिकन की बिरयानी बने, चाहे किसी भी चीज़ की, या चिकन का पुलाव या गोश्त का पुलाव। तो वो आपने बनाना है पुलाव या बिरयानी को, साथ मीठी कोई सी डिश बना लें, स्वीट डिश रखा करें बच्चों के लिए, दूध की कोई डिश बना ली, हर 2-3 दिन के बाद सेवई बना ली, खीर बना ली, इस तरह की चीज़ें पका ली। कुछ खानों के नाम मैं आपको बताती हूँ जो आप अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, जैसे निहारी, पाए, चांपों की कढ़ाई, बकरे की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, अंडे का सालन, बेसन की खांडवी, कड़ी, पालक चिकन, पालक दाल, लौकी दाल होती है, टिंडे की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, टिंडे आलू की सब्ज़ी हो जाती है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, चने की दाल के पराठे, मीठे पराठे, नमकीन पराठे हर तरह के बन सकते हैं। चने की दाल नमकीन में बन सकती है, चने की दाल के मीठे पराठे बन सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो आप अपने ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। अब यकीन मानिए मेन्यू बना लेने से आप एक बहुत बेहतर तरीके से खाने को मैनेज कर सकते हैं और आपकी पैसे की, वक्त की, कुव्वत की, हर चीज़ की बचत होगी। तो ये मेरी जो यंग जनरेशन है ना, जो ये मेरी यंग बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हुई हैं, उनको अक्सर बहुत मुश्किल होती है कि क्या पकाना है। तो मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन दी है और आई होप कि आपको मज़ा भी आएगा, आप इसको ज़रा सुनें और मुझे इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा आपको कैसे लगी मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन कि आप ये सब चीज़ें पकाएँ। ओके, ईट हेल्दी एंड ट्राई टू टेक गुड फूड, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ फूड, नॉट क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड। और हफ्ते में 1 दिन बाहर खाया जा सकता है, वो हेल्थी फूड में शुमार होता है। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन आप बच्चों को बाहर खिला सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं खाना, घर पे सब खिलाएं और कोशिश करें कि बच्चों को घर पे खाने की हर चीज़ खाने की आदत डालें ताकि बैलेंस डाइट बच्चों को मिल सके। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे पसंद कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।